हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम एपकेट के लिए 30 डेज का इंग्लिश हमारा कोर्स चल रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। फाइंड एरर में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आते हैं। हमको इसका कुछ बेसिक चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन टैग का पहला रूल ये होता है कि पॉजिटिव का ना निगेटिव बनता है और निगेटिव का पॉजिटिव बनता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा ही इज़ गोइंग तो ये पॉजिटिव है, तो उसका आंसर निगेटिव आएगा। अगर मैं लिखता हूँ ही इज़ गोइंग, ठीक है, अगर मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो मेरा इसका आंसर आएगा इजंट ही। इजंट ही, तो ये जो पार्ट होता है, इतने पार्ट को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। हमेशा उल्टा आंसर आता है क्वेश्चन टैग में। कुछ छोटे छोटे रूल है, हमको पता होने चाहिए। अब इसमें जैसे क्वेश्चन लिखा है ही सेल्डम कम्स, ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया सेल्डम। सेल्डम ना एक निगेटिव वर्ड है। सेल्डम इज अ निगेटिव वर्ड। तो अब निगेटिव का उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब मेरा आंसर ना पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है, क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में ना डू और डज आता है। प्रेजेंट टेंस में आता है डू और डज, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा डजंट ही। डजंट ही, और लास्ट में लगाना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। रिपीट कर देता हूँ, सेल्डम इज ए निगेटिव वर्ड, निगेटिव का उल्टा होगा पॉजिटिव। और ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगता है, ही के साथ डज आता है, इसलिए आंसर होगा डजंट ही। ये होगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड लिखा है वी सी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर हाउस। ये जो सब्जेक्ट और ये वर्ब होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के बेस पे आगे का बनता है। उसके आगे का पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है। तो अगर हम सब्जेक्ट देखें और वर्ब देखें तो ये प्रेजेंट टेंस है। दोनों की बात करें तो प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, तो आपका अगर ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में डू और डस लगता है। और तो वी सी लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में डू डस लगता है। अब ये क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव का उल्टा निगेटिव होगा। तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर बनेगा डोंट वी। डोंट वी, क्योंकि वी के साथ डू आता है। डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा डोंट वी। नेक्स्ट है वी यूज टू वॉच मूवी, हम मूवी देखा करते थे। ये यूज टू एक मॉडल्स है। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं, शूड, वुड, कैन, कुड, अगर वो आपके क्वेश्चन में यूज हुए तो उन्हीं को हमको यूज करना है। तो वी यूज टू वॉच मूवी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूजंट वी। यूजंट वी। इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक यूजंट वी और एक होता है डिडंट वी। ठीक है, दोनों हम ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो वी यूज टू वॉच मूवी मतलब हम मूवी देखा करते थे, तो इसका आंसर यूजंट वी भी लिख सकते हैं, डिडंट वी भी लिख सकते हैं। दोनों पास्ट टेंस है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव लिटिल शुगर। इसमें आपने एक वर्ड यूज किया हुआ है लिटिल। देखिए, एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू, ये दोनों निगेटिव वर्ड है। अगर इनके आगे ए लगेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ए लगा नहीं है, आ लिटिल या आ फ्यू। अगर ऐसा कुछ यूज करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएंगे लेकिन लिटिल और शुगर बोला, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा। लिटिल इज अ निगेटिव, सो योर आंसर इज पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर होगा आपका हैव आई। हैव आई। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमको यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ता है, उसके बाद ये हमारा शुरू होता है हैव आई। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एवरी वन हैज कम टूडे। इस क्वेश्चन में आपने एक वर्ड यूज किया एवरी वन। देखो एवरी वन, और अगर मैं बोलूं एवरीबडी, ठीक है, और अगर मैं बोलूं सम वन, सम वन, या मैं बोलूं सम बडी, सम बडी, जितने भी वन और बडी वाले क्वेश्चन होते हैं, वन और बडी वाले, इनके साथ ना हमेशा दे का यूज होता है। जितने भी वन और बडी वाले क्वेश्चन है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आपका दे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दे तो आएगा आएगा। अब ये पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव बनता है, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, तो आंसर निगेटिव आएगा। अब दे के साथ हैज आता नहीं है, तो हैज का प्लूरल क्या होगा? हैव, तो आंसर होगा हैवंट दे। ठीक है, क्योंकि दे के साथ हैज नहीं लगता है, ये आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसा देता हूं, सम वन इज कमिंग, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है मुझे पता ही नहीं है, इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है, समवन समबडी को।
अब ये क्वेश्चन में हमको दे तो लगाना ही है, क्योंकि वन और बड़ी के साथ दे आएगा ही आएगा, लेकिन दे के साथ इस नहीं आता, तो इसका प्लूरल क्या होता है? आर। सो योर करेक्ट आंसर इज आरंट दे। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो एवरीवन हैज कम टुडे, हैवंट दे, जो सिंगुलर देगा उसी को उठा के हमको प्लूरल कर देना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समबडी एंटर द रूम, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए तो आपको डिड को यूज जरूर करना है। सिंपल पास्ट टेंस को अगर कभी भी यूज किया जाता है तो आपको डिड लगाना ही है। तो समबडी एंटर द रूम वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब बड़ी के साथ दे आएगा तो पूरा आंसर बनेगा आपका डिडंट दे। करेक्ट आंसर बनेगा डिडंट दे। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडंट दे। दिस इज योर करेक्ट आंसर, डिडंट दे। अगला क्वेश्चन है लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। ये क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है लेट्स से। देखो एक होता है लेट, एक होता है लेट्स। लेट्स गो, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स वॉच मूवी, ये जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लेट्स वाले, इसका आंसर ना हमेशा शैल बी आता है। जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन है, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स प्ले, लेट्स गो, इसका आंसर शैल बी आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका शैल बी। जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन है इनके साथ शैल बी को लगाया जाता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है, इसके पीछे कोई रूल नहीं है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर लेट और एक होता है लेट्स, लेट्स स्पीक इंग्लिश या जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका द बॉयज आर कमिंग। सबसे पहले तो इस बॉय में लगा हुआ है एस, ये प्लूरल है। तो अगर क्वेश्चन में प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया गया, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट यूज किए तो आपको हमेशा दे का तो यूज करना ही है। अब ये तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव बनेगा, तो आंसर क्या होगा? आरंट दे, क्योंकि क्वेश्चन में आर यूज किया गया तो आपको आर ई को यूज करना है। आरंट दे, जो टेंस में क्वेश्चन होता है वही टेंस आंसर होता है, ठीक है। टेंस नहीं बदलते। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। तो आंसर होगा आरंट दे। योर करेक्ट आंसर इज आरंट दे। नेक्स्ट है दिस इज हिज पेन। देखिए क्वेश्चन शुरू है आपका दिस से। एक होता है दिस, एक होता है डैट। इनसे कोई भी क्वेश्चन शुरू करोगे तो इट को लगाया जाता है, ठीक है। एक होता है दिस और एक होता है दोस्त। इनसे शुरू करेंगे तो दे को लगाया जाता है। और एक होता है वन, तो वन से शुरू करोगे तो वन ही आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन देयर से भी शुरू होता है, देयर ही से मोबाइल, तो देयर का देयर बनता है, ठीक है। देयर का देयर बनता है, दिस और डैट का इट बनता है, दिस और दोस्त का दे बनता है, वन का वन बनता है। क्वेश्चन किससे शुरू किए? दिस से, तो दिस का इट बनेगा। तो दिस इज हिज पेन, तो उसका आंसर बनेगा आपका इजंट इट। इजंट इट, दिस इज योर करेक्ट आंसर, इजंट इट। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इजंट इट। अगला क्वेश्चन है डेड बॉय हैज नो मैनर्स। इस क्वेश्चन के बीच में लगा है नो, तो नो तुम्हारा निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव जैसा मर्जी हो, निगेटिव निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव, तो निगेटिव का उल्टा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। निगेटिव का उल्टा आता है पॉजिटिव। डेड बॉय हैज नो मैनर, तो ये निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर लड़का है तो लड़के के लिए ही आएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा हैज ही। दिस इज योर करेक्ट आंसर, हैज ही। तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, हमेशा उल्टा आंसर आता है क्वेश्चन टैग में। आंसर जगह हैज ही। नन कैन से सो। इस क्वेश्चन में नन लगा हुआ है, तो नन एक निगेटिव है, ठीक है। नन एक निगेटिव है और निगेटिव का उल्टा होगा पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा, मतलब आंसर, अच्छा नन वाले क्वेश्चन में आंसर हमेशा दे आता है। क्वेश्चन में कैन का यूज किया गया, तो क्वेश्चन में अगर आप मॉडल का यूज करोगे शुड वुड कैन कुड का, तो मॉडल ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि कैन का कुड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा कैन दे, बिकॉज योर क्वेश्चन इज निगेटिव सो योर आंसर इज पॉजिटिव, और जो मॉडल यूज करोगे वही मॉडल आपका आंसर भी होगा। तो आंसर होगा कैन दे। नेक्स्ट है नथिंग कैन बी सीन इट। इस क्वेश्चन में लगा है नथिंग। देखिए एक होता है नथिंग, और अगर मैं बोलूं समथिंग, ठीक है, और अगर मैं बोलूं एनीथिंग, और अगर मैं बोलूं एवरीथिंग। अब ये अगर चारों में कॉमन की बात करूं तो चारों में मैंने थिंग लगाया हुआ है, ठीक है। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, जितने भी थिंग वाले क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा इट आता है, जितने भी थिंग वाले क्वेश्चन है। तो नथिंग कैन बी सीन, तो आंसर हो जाएगा आपका कैन इट। कैन
इट, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा, तो आंसर होगा कैन इट। मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में मॉडल का यूज करोगे, शुड वुड कैन कुड का यूज करोगे, तो शुड वुड कैन कुड ही आपका आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा कैन इट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चन में थिंग लगा हुआ है, तो थिंग मतलब आपका आंसर इट आएगा। अब ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका इज इट। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका इज इट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब में आपने इज को यूज किया हुआ है, तो आंसर में भी इजी आएगा, तो इज इट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा इजंट इट, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसका आंसर निगेटिव आएगा, तो आंसर आएगा इजंट इट। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। आई एम योर फ्रेंड, देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, डोंट, डजंट, डिडंट, शुडंट, कुडंट सब यूज करते हैं, लेकिन एमेंट का यूज नहीं करते। आई एम योर फ्रेंड रूल के हिसाब से एमेंट आई होना चाहिए, एमेंट होता नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आरंट आई, आरंट आई। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, अगर ये निगेटिव होता तो हम चल जाता एम आई, मतलब पॉजिटिव में आप ले सकते हो, निगेटिव में नहीं ले सकते। आई एम योर फ्रेंड एमेंट होता नहीं है, आरंट लेना पड़ता है। आई एम नॉट योर फ्रेंड तो आंसर हो जाएगा एम आई, निगेटिव का उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव। नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, इस क्वेश्चन में वर्ड है नाइदर। ठीक है, क्वेश्चन में वर्ड है नाइदर, नाइदर इज अ निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव मतलब निगेटिव ही होता है चाहे कैसा भी हो, ये निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। अब नाइदर निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, तो आंसर होगा आपका कैन यू, कैन यू, क्योंकि ये निगेटिव है, और मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में शुड वुड कैन कुड का यूज करोगे तो वही आंसर आएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, करेक्ट आंसर होगा कैन यू, दिस इज योर करेक्ट आंसर, यू का यू ही रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैन यू। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, क्वेश्चन में अस लगा हुआ है, तो अस का क्या होता है वी। अच्छा, क्वेश्चन टैग में कभी भी ना ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, ऑब्जेक्ट मतलब होता है आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, शी का हर बनता है, ठीक है, दे का देम बनता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते क्वेश्चन टैग में। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का निगेटिव बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा आरंट वी, आरंट वी, अस का वी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, आरंट वी। ओपन द गेट, ये एक ऑर्डर दे रहा है, देखिए एक होता है ओपन द गेट और मैं बोलूंगा प्लीज ओपन द गेट, दोनों में कुछ डिफरेंस है, प्लीज ओपन द गेट, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें ऑर्डर दे रहा है, तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर कर रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो, जितने भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन है इसका आंसर आप चाहो तो याद कर लेना, इसका आंसर विल यू या वांट यू आता है, जितने भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर आएगा विल यू या वांट यू। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है तो विल यू या वांट यू आएगा, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अगला है डोंट ओपन द गेट, अब ये आपका निगेटिव है तो इसमें भी ऑर्डर ही दे रहा है लेकिन ये निगेटिव है, तो अगर क्वेश्चन निगेटिव होगा तो फिर आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन निगेटिव होगा तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर आएगा विल यू, इसमें आप वांट यू नहीं ले सकते, इसमें आपको विल यू लेना पड़ेगा, बिकॉज योर क्वेश्चन इज निगेटिव सो योर आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आपका आंसर सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका विल यू। नेक्स्ट है प्लीज कम हियर, देखो क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, प्लीज से, एक होता है प्लीज और एक होता है काइंडली, प्लीज और काइंडली, इनसे कोई भी क्वेश्चन अगर शुरू होता है प्लीज और काइंडली से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके दो आंसर करेक्ट है, एक होता है विल यू और दूसरा होता है वांट यू। तो प्लीज और काइंडली से कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हो तो आपका आंसर विल यू आएगा या वांट यू आएगा। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक ही रूल है, विल यू या वांट यू। अगला क्वेश्चन है लेट हिम वर्क, उसे काम करने दो, ये क्वेश्चन लेट से शुरू हुआ है। देखो जब भी क्वेश्चन लेट से शुरू होता है जैसे लेट अस प्ले, मुझे खेलने दो, लेट चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, लेट चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, लेट चिल्ड्रन स्पीक
इंग्लिश। अगर क्वेश्चन लेट से शुरू होता है तो हिम लगे हल लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी लेट वाले क्वेश्चन है इसका आंसर आता है विल यू, या फिर दूसरा आंसर आता है वांट यू, तीसरा आंसर नहीं आता है इसमें, जितने भी लेट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेट अस प्ले, लेट चिल्ड्रन गो होम, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, जो भी आपका क्वेश्चन है शुरू लेट से होना चाहिए बस वो। अगला क्वेश्चन है देयर इज अ मोबाइल, ये क्वेश्चन देयर से शुरू की हो तो देयर का देयर ही बनता है, तो करेक्ट आंसर होगा इजंट देयर। ठीक है, देयर का देयर ही होगा, इजंट देयर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर का देयर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। दिस का इट होता है, डैट का इट होता है, लेकिन देयर का देयर बनता है। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था दिस का इट बनता है, लेकिन अगर मैं उनको दिस बॉय इज कमिंग, दिस बॉय इज कमिंग, अगर मैं यहाँ पर बॉय लगा दूंगा तो अब यहाँ इट नहीं बनेगा, यहाँ पर ना आपका आंसर हो जाएगा इजंट ही, इजंट ही। तो दिस का इट बनता है, लेकिन अगर दिस के बाद किसी नाउन का यूज किया गया है तो फिर क्वेश्चन टैग आपके नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा, नाउन के हिसाब से ही बनाया जाएगा योर क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है दिस बॉय वॉन द रेस, इस क्वेश्चन में देखिए वर्ब का यूज किया गया है सेकंड फॉर्म, और वैसे तो दिस के साथ इट आता है, लेकिन आपने यहाँ पर बॉय लगा दिया है, तो बॉय मतलब नाउन है, तो क्वेश्चन टैग आपका नाउन के हिसाब से आएगा, तो बॉय के लिए ही लगता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जितने भी सेकंड फॉर्म वाले क्वेश्चन इसका आंसर डिड आएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका डिडंट ही। दिस इज योर करेक्ट आंसर, डिडंट ही। दिस बॉय वॉन द रेस, आंसर हो जाएगा डिडंट ही। नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, ठीक है, नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, इसमें लगा है आपका वोटेड, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर लगा है नो वन, तो ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। अब नो वन लगा है तो जितने भी वन वाले क्वेश्चन है इसमें दे लगता है। ठीक है, वोटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसमें डिड आएगा, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव आएगा, और करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डिड दे। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज से क्वेश्चन में आपने सेकंड फॉर्म यूज किया इसलिए आपको डिड को यूज करना पड़ेगा। वन वाले क्वेश्चन में दे आता है, दे भी आ गया, नो निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव भी होगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा डिड दे। शी रियली कम्स, इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया रियली। देखो एक होता है रियली, एक होता है बेयरली, ठीक है, और एक होता है हार्डली, और एक होता है अनटिल, एक होता है अनलेस, इन केस, ठीक है, और होता है नन, नोबडी, नथिंग, नन, नोबडी एक लास्ट वर्ड होता है, और एक होता है नथिंग होता है। ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जो निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं लगता। ठीक है, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, सब निगेटिव वर्ड है। तो आपने एक वर्ड यूज किया है रियली, ये निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा ना पॉजिटिव होगा, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा डज शी, डज शी। तो ये निगेटिव का उल्टा होगा पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर बनेगा डज शी। दिस इज द करेक्ट आंसर। दे सेड नथिंग अबाउट इट, क्वेश्चन में लगा है नथिंग, नथिंग मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा होगा पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपका आंसर मैंने बताया कि जब भी सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो डिड का यूज करोगे, तो डिड तो आपका आएगा ही आएगा। नथिंग निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा डिड दे। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन, इसमें सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन होता है लेट्स, लेट्स गो, तो जब भी क्वेश्चन में लेट्स का यूज करोगे तो उसका आंसर शैल भी आएगा। लेट्स गो, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स स्पीक इंग्लिश, जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन है इसका आंसर शैल भी ही आते हैं। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने क्वेश्चन टैग के बारे में डिस्कस किया है। इसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी थे जो सारे मैंने आज की वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपके कॉम्पिटेटिव में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।